चाय उद्योग पेय पदार्थों के बढ़ते आयात से चिंतित है। घरेलू चाय उद्योग को आशंका है कि चाय के आयात बढ़ने से उनका कारोबार प्रभावित होगा, मगर बताया जा रहा है कि चाय का अधिकांश आयात पुनः निर्यात के लिए किया जा रहा है। घरेलू चाय उद्योग की चिंता पीछे तेजी से बढ़ते आयात के आंकड़े हैं। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में इस साल जनवरी से मार्च के दौरान 5.96 मिलियन किलोग्राम चाय का आयात हुआ है। वहीं पिछले साल के मुकाबले इसमें 139% की बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण भारत में वृक्षारोपण उद्योग के लिए शीर्ष व्यापार निकाय यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया यानी कि यूपीएएसआई ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। यूपीएएसआई ने कहा है कि चाय का आयात का बढ़ता आंकड़ा घरेलू चाय क्षेत्र के लिए हानिकारक है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि चाय के आयात में बढ़ोतरी के बावजूद देश से निर्यात प्रभावित हुआ है। आपूर्ति की कमी से उत्पन्न उच्च घरेलू कीमतें आयात में वृद्धि का एक कारण हो सकती हैं। वहीं उच्च माल ढुलाई लागत के परिणाम स्वरूप कम निर्यात हुआ है। यूपीएएसआई के अध्यक्ष ने कहा है कि 2020 के दौरान चाय का आयात 23.40 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 15.85 मिलियन किलोग्राम था। यह साल दर साल 47.63% की बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि ये आयात केन्या, नेपाल और वियतनाम से किए गए हैं। वहीं चाय व्यापारी के सूत्रों के अनुसार चाय का आयात एक खतरनाक है, लेकिन इन शिपमेंट को रोका नहीं जा सकता है। इनमें से अधिकांश आयात पुनः निर्यात के लिए हैं। हालांकि चाय के पुनः निर्यात के लिए आयात के ब्यौरे से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उच्च इनपुट कीमतों और मजदूरी लागत के कारण घरेलू चाय क्षेत्र में उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है। आयात के माध्यम से देश के चाय उत्पादन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। चाय उत्पादन के सहारे जिनकी जीविका चल रही है, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होगा। वहीं यूपीएएसआई के अनुसार चाय सहित वृक्षारोपण वस्तुओं को अप्रैल 2001 से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। 2009 में आसियान समझौते पर हस्ताक्षर ने भारतीय चाय बाजार को इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे चाय उत्पादक देशों के लिए खोल दिया गया था। आसियान समझौते के तहत चाय के लिए 2009 से आयात शुल्क धीरे धीरे कम किया गया था। इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे आसियान सदस्य देशों के लिए वर्तमान आयात शुल्क 45% है। वहीं साफ्टा के तहत नेपाल से चाय का आयात 0 ड्यूटी पर होता है। चाय के निर्यात पर असर पड़ा है, जिससे मात्रा और मूल्य प्रभावित हुआ है। 2020 के दौरान चाय के निर्यात में 42.43 मिलियन किलोग्राम की गिरावट आई और इस साल के पहले 4 महीनों के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। हालांकि निर्यात के मोर्चे पर कुछ सुधार हुआ, लेकिन कंटेनरों की कमी, विशेष रूप से खाद्य ग्रेड कंटेनरों और बढ़े हुए भाड़ा शुल्क निर्यात के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप लेन देन के समय और लागत में वृद्धि हुई है, जिससे निर्यात औपचारिकताओं को पूरा करने में काफ़ी देरी हुई है। यूपीएएसआई ने कहा है कि इसकी वजह से निर्यात के मोर्चे पर नुकसान पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।